जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो काफी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आरडी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित सेफ और इन्वेस्टमेंट का जो टूल है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इसकी एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी एफडी कराने आप बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आपका पैन कार्ड ले लिया जाता है। पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड तो देते ही हैं। आधार पैन से लिंक ऑटोमेटिक होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोस्तों हर एक ट्रांजैक्शन की सूचना आपकी चली जाती है। अगर आपने भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में कोई एफडी करवाई थी जिसे कि परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट बोला जाता है, तो आपके एआईएस, टीआईएस और 26एस में कब बोलेगी वो दोस्तों? अगर आपने पूरे साल के अंदर एक बैंक से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी कराई है तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे, जो आपके एआईएस, टीआईएस और 26एस में बोलेगी। अब सवाल ये आता है कि इस एफडी को सर हम हमारी आईटीआर में कहां दिखाएं? ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी आईटीआर का फॉर्म कौन सा है, आपकी इनकम कौन सी है और जो आपने एफडी कराई है उसका पैसा आपके पास कहां से आया है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी एफडी 10 लाख से ऊपर की पर बैंक में कराते हैं तो आपके ऑनलाइन ये शो हो जाएगी। अब आपकी आईटीआर के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। आईटीआर के फॉर्म होते हैं 7, 1 से लेके 7 तक, लेकिन 5, 6 और 7 एक इंडिविजुअल के ऊपर लागू नहीं होते हैं। सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, एक मकान से किराए की इनकम आईटीआर 1 दोस्तों, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, लॉटरी, क्रिप्टो, इसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर इनकम, एक से ज्यादा मकान की इनकम आईटीआर 2 के फॉर्म में जाएगी। प्रजम्पटिव टैक्सेशन, आप अपनी सेल का 8 या 6% या सर्विस का 50% नेट प्रॉफिट दिखाते हैं तो आईटीआर 4 जाएगी। इंट्राडे, एफ&ओ, टैक्स ऑडिट या कोई इस तरह का नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो आईटीआर 3 का फॉर्म जाएगा। जब भी आप अपनी एफडी करवाएंगे दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई पैसा पड़ा था, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब ये पैसा आपके पास कहां से आया था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ इसी चीज को जानना चाहता है। 10 लाख से ऊपर की एफडी कराते हैं और आईटीआर नहीं भरते हैं तो सेक्शन 148 का नोटिस आपको जारी किया जा सकता है। आईटीआर भरते हैं लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, सेक्शन 143(2) का नोटिस जारी किया जा सकता है। और किसी केस के रिलेटेड आपका केस खुल जाता है तो सेक्शन 133(6) का नोटिस जारी किया जा सकता है। हम आपको ये वीडियो डराने के लिए नहीं बता रहे हैं दोस्तों, आपको रूल का पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए 11 लाख की एफडी कराई और आपकी 15 लाख रुपए सैलरी की इनकम आ रही थी, तो आपके पास तो प्रूफ है कि ये पैसा आपके पास कहां से आया था। आईटीआर 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आप आईटीआर 1 भरना चाहते हैं तो आपको सैलरी की इनकम दिखा देनी है। कोई एफडी से जो ब्याज आया है उसको अदर सोर्स में दिखा देना है। इस एफडी को आपको आईटीआर में कहीं नहीं दिखाना है। सेम टू सेम केस आपका आईटीआर 2 में होने वाला है कि आपने अपनी एफडी को करवाया था और आपके पास इतना प्रूफ था, आपकी सेल थी, आपकी सर्विस थी, आपकी दोस्तों जो भी आपकी सैलरी की इनकम थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं आईटीआर 3 की और आईटीआर 4 की। दोस्तों, अगर आप आईटीआर 4 भरते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस जाता है, मतलब आपकी समरी की बैलेंस शीट जाती है। मान लीजिए 15 लाख की एफडी कराई है तो आप इसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर अदर करंट एसेट में या इन्वेस्टमेंट में या इस तरह से आप दिखा सकते हैं। बात करें आईटीआर 3 की तो यहाँ डिटेल्ड में बैलेंस शीट जाती है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के अंदर या अपनी अदर करंट एसेट में बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं दोस्तों, आपने 15 लाख की एफडी तो करा ली, लेकिन आपके पास था मात्र 5 लाख रुपए की इनकम थी, 2 लाख रुपए की इनकम थी। तो इस केस में क्या हो सकता है? आपने 5 लाख की इनकम तो कमा ली, 15 लाख की एफडी करा ली, बाकी का 10 लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर भी पूछ सकता है। हालांकि आईटीआर भरने के बाद 99% आपका केस जो है खुलने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी 1% अगर वो पूछते हैं तो आपको इसका सोर्स, आपको जस्टिफिकेशन, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया था 10 लाख रुपए, उसकी आपने एफडी करा ली, तो इसका गिफ्ट डीड बनवाए और हो सके तो एग्जम्प्ट इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप इसको टैक्स फ्री इनकम में इस गिफ्ट को भी दिखा दें ताकि आपका ये सोर्स है जस्टिफाई हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आईटीआर 1, 2, 3, 4 के अंदर आपको आईटीआर 1 और 2 में इस एफडी के अमाउंट को कहीं नहीं दिखाना है। 3 और 4 में बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। इससे जो भी कमाई करी उसके इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। अगर आपका खुद का पैसा था तो उसको इनकम में तो आपने दिखाई दिया है। अगर आपने लोन या गिफ्ट लिया था तो उसका प्रूफ, जस्टिफिकेशन आप जरूर रखें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कभी भी पूछ सकते हैं। एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26(s) को एक बार जरूर चेक कर लें। और दोस्तों, कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज आईटीआर से रिलेटेड चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।